साथियों सभी को जय भीम। मैं सुधीर भास्कर इस वक्त आर्ट फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय से बोल रहा हूं, जहां हमारे समाज की बहुत ही होनहार बेटी डॉक्टर ऋतु यहां पर पिछले 2 महीने से 60 दिनों से धरने पर बैठी हैं अपने अधिकार को लेके। क्यों कि उनको वो दौलत राम कॉलेज में पढ़ाती थी, लेकिन उनके साथ वहाँ की जो प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल है सविता राय, उसने उनके साथ में षड्यंत्र करके उनको डिसमिस कर दिया, उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ये जातिवाद की वजह से हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर ऋतु समाज की बातें करती थी, संविधान की बातें करती थी, हक की लड़ाई लड़ती थी। जहाँ भी जुल्म होता था, सितम होता था बहुजन के ऊपर, वहाँ जाके उनको ढांढस बढ़ाती थी और उनकी हौसला अफजाई करती थी। इस वजह से इनको टारगेट पर लेकर मनोवादी जो सविता राय है उसने उनको डिसमिस कर दिया है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी बेटी ऋतु को न्याय दिलाएं, लेकिन ये 2-4 लोगों के बस की बात नहीं है। पूरे समाज को एकजुट होके यहाँ पर आना है 6 नवंबर को, और हमें बहुत ही संघर्षरत होके बहुत ही ज़्यादा संख्या में, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम यहाँ पर लोग होंगे, तभी हमारा यहाँ की जो आवाज़ है, हमारी जो बेटी की आवाज़ है, वो वाइस चांसलर तक पहुँचेगी, और वाइस चांसलर तक पहुँचेगी, प्रधानमंत्री तक पहुँचेगी, या यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन तक पहुँचेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और उनकी हौसला अफजाई करें, इस मार्च में शामिल हों। ये अकेली ऋतु का सवाल नहीं है, ये जो यहाँ की जो मनोवादी ताकतें, जिनका एक पैटर्न बना हुआ है लोगों को प्रताड़ित करने का, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, स्टूडेंट हों, तो ये उनके लिए एक सबक होगा, ताकि आगे से ऐसी हिमाकत ना करें। तो मेरी फिर से ये पुरजोर आपसे अपील है कि 6 तारीख को सुबह 11 बजे तक हर हालत में यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के गेट पर आ जाएं, और इस निर्णायक मार्च के अंदर आप लोग शामिल हों और इनका हौसला बढ़ाएं, और जो मनोवादी ताकतें हैं उनकी बैंड बजानी हमें पूरी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद।